आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी की सृजनहार पिता, इस मौका के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपके पवित्र और सत्य वचन को सीखने जा रहे हैं। हमें समझने के लिए बुद्धि दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का मीठा नाम में नमस्कार दोस्तों। आज का विषय है दानियेल 7 के 4 बड़े जानवर, राष्ट्रों के उत्थान और पतन से, जैसा कि दानियेल और प्रकाशित वाक्य की पुस्तकों में स्पष्ट किया गया है। हमें यह सीखने की जरूरत है कि केवल बाहरी और सांसारिक महिमा कितनी बेकार है। बेबीलोन अपनी सारी शक्ति और वैभव में, जिसे कि हमारे दुनिया ने कभी नहीं देखा था, शक्ति और वैभव में जो उस समय के लोगों को इतनी स्थिर और अस्थायी लगती थी, कैसे पूरी तरह से नष्ट हो गई, घास के फूल की तरह। उसी तरह मध्य फारसी राज्य और ग्रीस और रोम राज्य भी नष्ट हो गए, और इसी प्रकार वह सब नष्ट हो गए जिनकी फाउंडेशन ईश्वर में नहीं थी। केवल वही टिक पाता है जो परमेश्वर के उद्देश्य से जुड़ा हुआ है और उसके चरित्र को व्यक्त करता है। परमेश्वर का सिद्धांत ही एकमात्र ऐसी अटल चीज है जिसे हमारे दुनिया में जानती है। तो दानियेल का स्वपन हम देखते हैं। सवाल 1, दानियेल को किस वर्ष में स्वपन दिया गया? आइए पढ़ेंगे दानियेल 7 का 1। बाबेल के राजा बेलशस्सर के राज्य के पहले वर्ष में दानियेल ने पलंग पर स्वपन देखा। तब उसने वह स्वपन लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। दानियेल को राजा बेलशस्सर के राज्य के पहले वर्ष में स्वपन दिया गया था। सवाल 2, दानियेल भविष्यवक्ता ने रात का दर्शन में क्या देखा? पढ़ेंगे दानियेल 7 2 से 14। दानियेल ने याद कहा, मैंने रात को यह स्वपन देखा कि महासागर पर चौमुखी आंधी चलने लगी। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकप के से थे, और मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नीचे गए और वह भूमि पर से उठकर मनुष्य के समान पाँवों के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था और एक पंजर के बाल उठा हुआ था, और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां थी, और लोग उससे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। इसके बाद मैंने दृष्टि किया और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख है, और उस जंतु के 4 सिर थे और उसको अधिकार दिया गया। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि किया और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है, और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत है। वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है, और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है, और वह सब पहले जंतु से भिन्न है और उसके 10 सींग है। मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक छोटा सा सींग निकला, और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बल निर्मल ऊन के समान थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग के से देख पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकल कर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे, और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। उस समय उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा, और देखते देखते अंत में देखा कि वह जंतु घात किया गया और उसका शरीर धधकते हुए आग में भस्म किया गया, और बचे हुए जंतुओं का अधिकार ले लिया गया, परंतु उनका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। मैंने रात में स्वप्न में देखा, और देखो, मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बदलों समेत आ रहा था, और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हों। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। सवाल 3, दानियेल ने जो देखा उसका उस पर क्या प्रभाव पड़ा? पढ़ें दानियेल 7:15। और मुझ दानियेल का मन विकल हो गया, और जो कुछ मैंने देखा उसके कारण मैं घबरा गया। सवाल 4, दानियेल को उसके द्वारा देखे गए दर्शन की व्याख्या किसने दी? तर्क लिए पढ़ें दानियेल 7:10 और 16।
उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकल कर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। तब जो लोग पास खड़े थे उनमें से एक के पास जाकर मैंने उन सारी बातों का भेद पूछा। उसने यह कहकर मुझे उन बातों का अर्थ बताया। जो प्राचीन के सम्मुख हजारों हजार सेवा टहल कर रहे थे और उसके सामने लाखों लाख लोग हाजिर थे, उनमें से एक ने उन बातों का अर्थ दानियेल को बताया। और जिस स्वर्गदूत ने यह बताया वह निसंदेह गब्रियल था। सोपान का अर्थ। सवाल 5, ये बड़े जानवर क्या दर्शाते थे? दानियेल 7:17। उन 4 बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य हैं जो पृथ्वी पर उदय होंगे। ये 4 बड़े जानवर 4 बड़े राज्यों को दर्शाते थे जो पृथ्वी पर उदय होने वाले थे। सवाल 6, भविष्यवाणी में हवा और समुद्र क्या दर्शाते हैं? दुनिया पर शासन करने वाले 4 बड़े साम्राज्यों को भविष्यवक्ता दानियेल के सामने 4 शिकारी जानवरों के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जबकि आकाश की चारों दिशाओं की हवाएं बड़े महासागर पर हमला कर रही थी। इसे दानियेल 7:2 में दर्शाया गया है। प्रकाशित वाक्य 17 में एक स्वर्गदूत ने समझाया कि पानी मनुष्यों और भीड़ों और राष्ट्रों और भाषाओं को दर्शाती है। आइए पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 17:15। फिर उसने मुझसे कहा, जो पंडित तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है वे लोग भीड़, जातियां और भाषाएं हैं। हवा संघर्ष को दर्शाती है। महासागर पर बहने वाली आकाश की 4 हवाएं विजय और क्रांति के भयानक दृश्यों को दर्शाती है जिनके द्वारा राज्य सत्ता में आए थे। सवाल 7, दानियेल 2 और दानियेल 7 के बीच क्या समानताएं पाते हैं? दानियेल 2 और दानियेल 7 के बीच समांतर इस प्रकार है। नंबर ए, दानियेल 2 में नबूकदनेस्सर को सौंपन दिया गया और दानियेल 7 में दानियेल को सौंपन दिया गया था। नंबर बी, दानियेल 2 में सौंपन का अर्थ दानियेल के द्वारा बताया गया और दानियेल 7 में सौंपन का अर्थ एक स्वर्गदूत के द्वारा बताई गई। नंबर सी, दानियेल 2 में 4 राज्यों को धातु की मूर्ति द्वारा दर्शाए गए। दानियेल 7 में 4 राज्यों को 4 जानवरों के द्वारा दर्शाए गए थे। नंबर डी, दानियेल 2 में परमेश्वर का राज्य स्थापित किया गया और हमेशा के लिए स्थिर रहेगा, जैसा दानियेल 2:44 में लिखा है। और दानियेल 7 में शांतों का राज्य स्थापित किया जाएगा और दानियेल 7 में शांतों का राज्य स्थापित किया जाता है जो चिरस्थायी राज्य है। दानियेल 7:27। नंबर ई, दानियेल 2 में सोने का सिर बेबीलोन है। दानियेल 7 में सिंह बेबीलोन है। नंबर ए, दानियेल 2 में चांदी की छाती मदी फरस है। दानियेल 7 में भालू मदी फरस है। नंबर जी, दानियेल 2 में पीतल की कमर और जांघें ग्रीस को दर्शाती हैं और दानियेल 7 में चीता ग्रीस को दर्शाती है। नंबर एच, दानियेल 2 में लोहे के पैर रोम को दिखाती है। दानियेल 7 में वह भयानक जानवर रोम को दिखाती है। नंबर आई, दानियेल 2 में वर्णित लोहा और मिट्टी की पैरों और एड़ियों यूरोप की राष्ट्रों को दर्शाती हैं। दानियेल 7 में 10 सिंह यूरोप के देशों को दर्शाते हैं। नंबर जे, दानियेल 2 में परमेश्वर एक राज्य स्थापित करता है। दानियेल 7 में परम प्रधान के साथ राज्य को अधिकार में लेते हैं। सवाल 8, दानियेल अध्याय 2 और 7 की समानता के प्रकाश में यह मान लेना सही होगा कि दानियेल 7 के 4 राज्य दानियेल अध्याय 2 के वही 4 राज्य हैं। साथ ही प्रत्येक सपन में पृथ्वी के राज्यों का अंतिम अवस्था परमेश्वर का राज्य की स्थापना के साथ आता है, जबकि अन्य सब समाप्त हो जाएंगे। सवाल 9, इतिहास के 4 राज्य इस प्रकार थे। सी अर्थात बेबीलोन 605 बीसी से 539 बीसी तक शासन किया। भालू जो मदी फरस था 539 बीसी से 341 बीसी तक शासन किया। चीता अर्थात ग्रीस 331 बीसी से 168 बीसी तक और खूंखार और भयानक जानवर यानी रोम 168 बीसी से 476 एडी तक शासन किया। सवाल 10, इन चारों राज्यों का अंत में कौन सा राज्य आता है? उत्तर के लिए दानियेल 7:26-27। परंतु तब न्यायी बैठेंगे और उसकी प्रभुता छीन कर मिटाई और नाश की जाएंगी, यहाँ तक कि उसका अंत ही हो जाएगा।
तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। उसका राज्य सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। तो दोस्तों, अंत में परमेश्वर की राज्य आएंगी और उसके लोग उसके प्रजा होंगे। सवाल करा, कौन सी घटना परमेश्वर का राज्य की स्थापना का चिन्ह है? परमेश्वर की महिमा की राज्य की पूर्ण स्थापना यीशु मसीह के इस दुनिया में दूसरी आगमन तक नहीं होंगी। दानियेल 7:27। तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। उसका राज्य सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। और पढ़े मत्ती 25:34। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।